नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। चुनावी जो मुद्दे होते हैं उसका मनोविज्ञान क्या होता है और चुनावी मुद्दों पर क्या मैनेजमेंट भारी पड़ता है, क्या इस समय जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल वाकई में बहुत गंभीरता से किए गए हैं या फिर उनको लेकर कहीं कुछ एरर है। क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं तो आज की तारीख में कहीं पर भी कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। एक प्रकार से एक गोलमोल सा एग्जिट पोल है, जो या तो कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि ये बहुत आगे जाएंगे, कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कहीं कांग्रेस को जीत दिखा रहे हैं, कहीं भाजपा को जीत दिखा रहे हैं, कहीं जो है वो अलग तरह की जीत दिखा रहे हैं। तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है। अब जब 3 तारीख को विधानसभा 5 विधानसभा के चुनाव की मतगणना होगी तब पता चलेगा। पर इस पूरे चुनाव का मनोविज्ञान क्या है और इसमें किस तरह मैनेजमेंट हावी है। पर इसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ है। इंडिया टुडे ग्रुप जो है उसका एक सर्वे आया है, उस सर्वे को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है। इंडिया ग्रुप का कहना है, इंडिया टुडे ग्रुप का, कि ये वीडियो हमने वायरल किया है। पर जो कुछ बातचीत हो रही है तो क्या जो मीडिया समूह है वो क्या जो जिस तरह के सर्वे हैं उसको एजेंसी के साथ उसको प्रभावित करते हैं, या जो एजेंसियां हैं वो वाकई में बहुत गंभीरता से सर्वे करती है। क्योंकि ये भी एक तरह का मैकेनिज़्म है और इस मैकेनिज़्म में बहुत सारे नाम समय समय पे आते रहे जिनकी मैं अपनी सुभाष की बातचीत में आगे बात करूंगा। पर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में 5 साल के अंतराल में जनता की बारी आती है और वो अपने अधिकारों का उपयोग करके किसी को सत्ता के शीर्ष पे बिठाती है तो किसी को वहाँ से नीचे गिरा देती है। कई मिले जुले कारकों से मिलकर आता है जनादेश। पिछले कुछ सालों में इन कारकों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल कई तरह के उद्यम रच रहे हैं। वे पार्टी के हार्डकोर कार्यकर्ताओं से ज़्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब इन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लोग नैरेटिव सेट कर पार्टी कार्यकर्ताओं और वार रूम में बैठे डिजिटल मीडिया संभाल रहे लोगों को देते हैं और इन्हीं नैरेटिव के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाता है। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is also going to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो बोल के निकल जाओगे। Every state that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है। अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखा No, जाएगा। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You better be careful, Pradeep, with these numbers because as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, बॉस लोग। DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it because it's going to create a lot of confusion. 3 tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के कर अरे गाली हमको मिलने वाली है। They'll say, किसी को नींद that's नहीं not आएगी। me, that's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। आज घोषणा पत्र बनाने से लेकर भाषण लिखने तक सारा काम इन्हीं एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। आज नेताओं को पका पकाया मिल जाता है। इसके लिए रिसर्च करने वालों की, स्थानीय मामलों के जानकारों की, मीडिया कोऑर्डिनेट करने वालों की पूरी टीम होती है। इन बातों का सार ये है कि चुनाव में धनबल की महत्ता बढ़ रही है क्योंकि इतना तामझाम कोई आम राजनेता नहीं उठा सकता। इसके कारण कई बार सादगी पसंद कई नेता चुनावी मैदान में पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे आधुनिक तरीके से उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाए। वे आज भी मीडिया के पारंपरिक तरीकों को ही जानते हैं। चुनाव और राजनीति में आए बड़े बदलाव का एक कारण ये भी है कि आज के दौर में निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की कमी है। आज के तेज रफ्तार में चल रही लाइफ स्टाइल के चलते पूर्णकालिक समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी राजनीतिक दलों में देखी जाती। ज़्यादातर नेता स्वार्थी और चमचों से घिरे हुए हैं। इसके चलते भी चुनाव के समय प्रत्याशी और पार्टियों के पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनियों का सहारा उनको लेना पड़ता है। चुनाव के बाद पॉलिटिकल पोल जारी करने का चलन भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है।
गुरुवार को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के नतीजे को लेकर अलग अलग कई आकलन पेश किए गए। इनमें से किसमें दम है यह तो वक्त ही बताएगा। इसी आकलन पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें एक राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल के संपादक और सर्वे करने वाली कंपनी के सीईओ इन आकलन को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आकलन की अपनी सीमा होती है, यह सच है, और कल्पना को भी कितना करीब ला सकते हैं यही उनकी बाजीगिरी होती है। पहले भी कई बार ये सर्वे फेल हो चुके हैं, लेकिन आज मीडिया और बाजारवाद के दौर में इनकी अपनी अहमियत बन गई है। चुनाव अब कार्यकर्ताओं की सलाह और सिफारिशों की जगह चुनावी मनोविज्ञान को समझने वाली एजेंसियों और विशेषज्ञों की राय मशवरे से लड़ा जाने लगा है। ऐसे में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अप्रासंगिक होकर गौण हो गए हैं और प्रशांत किशोर, सुनील कानूगोलू जैसे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हाल यह है कि राजनीतिक दल न्यू को छोड़कर कंगूरे पर भरोसा करने लगे। ये राजनीतिक दल रणनीतिकार चुनावी चर्चा के उत्तम हिस्से हो गए हैं। यही कारण है कि जनता के साथ सुख दुख का साथी कार्यकर्ता और नेता हाशिए ढकेल दिए गए हैं। चुनाव के समय पार्टियां अपने अपने वार रूम बनाती हैं। उस समय दलों के धरती पुत्रों की जगह वर्चुअल दुनिया से वास्ता रखने वाले या तकनीक को समझने वाले लोग वार रूम में योद्धा की तरह उपस्थित होते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाजपा की पूरी रणनीति बाहर से आए विशेषज्ञ और नेताओं के हवाले थी। यही हाल कांग्रेस का भी रहा। दोनों ने एनालिस्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और अनुशंसा के आधार पर टिकटों का वितरण किया। कहने को तो कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं और नेताओं से आवेदन मंगाकर अनुशंसा की और उसको आगे भेजा, लेकिन बाद में सर्वे के आधार पर नए नामों पर विचार किया गया। इस चुनावी रणनीतिकारों और विशेषज्ञों की भूमिका का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस नामांकन की तिथि तक उम्मीदवार तय करने के मामले में दुविधा में रहे। दोनों ही दलों को घोषित प्रत्याशियों को बदलना भी पड़ा। कई बार तो वर्तमान विधायक को टिकट देना पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है। चुनावी एग्जिट पोल या विश्लेषण की बात करें तो टीवी पे 1994 से यदि हम बात करते हैं तो प्रणव राय, विनोद दुआ जैसे विश्वसनीय पत्रकार इसका विश्लेषण करते थे और उनका आकलन सटीक भी हुआ करता था। 2003 में एवीपी का सर्वे सबसे सटीक रहा, और मगर 2009 आते आते परिस्थितियां बदल गई। 2010 में यही एग्जिट पोल और सर्वे मैनिपुलेशन यानी राजनीतिक दलों की इच्छा के आधार पर आंकड़ों में फेरबदल और संशोधन किया जाने लगा। इसके साथ ही एग्जिट पोल और सर्वे की विश्वसनीयता भी गिरने लगी। इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने जमकर रेवड़ियां बांटी, चाहे वो किसान की कर्ज माफ़ी हो या लाडली बहना हो या फिर महतारी वंदन के बहाने महिलाओं को 12,000 सालाना देने की बात हो या केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का झुंझुना हो। सभी ने कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको रेवड़ी कल्चर कहते थे, आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाते थे, उनकी पार्टी लिया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि चुनाव के बाद ये सारी जो इच्छाएं पूरी करने के लिए कहाँ से जिन प्रकट होगा, कहाँ से पैसे आएंगे और सरकार किस हद तक कर्जा लेगी। इस रेवड़ी वितरण का असर भी दिखा, हमने चुनाव में देखा। सभी ने अपने अपने हित पूर्ति के आधार पर मतदान किया। इस चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फैक्टर ने काम किया। इसी आधार पर वोटिंग का ट्रेंड भी रहा। आज राजनीतिक दल और उनके रणनीतिकार दावे भले ही कर लें, लेकिन सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि सब कह रहे हैं कि इल्तिजाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 3 तारीख को अब ज़्यादा समय नहीं है। ये सारे आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं, सारे एग्जिट पोल हमारे सामने मौजूद है, कहाँ किस किस की सरकार लोग बना रहे हैं ये भी है। अब 3 तारीख को दोपहर तक हम ये हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर्वे एजेंसियां कहाँ तक पहुँची है। पर उन्होंने इतना गैप रखा है कि वो कहेंगे हम तो इसके आसपास थे, और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं है कि कोई उनके चेहरे हों। नेता का तो अपना एक चेहरा होता है, प्रधानमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है और बाकी लोगों का चेहरा है, पर इन एजेंसियों का कोई चेहरा नहीं होता। इसमें अलग अलग टीमें होती हैं जो नेपथ्य में रहकर काम करती हैं, जाके पूछती हैं किससे पूछा किससे नहीं पूछा, ये बहुत नहीं है। पर हाँ, चूंकि एक व्यवसाय है ये, और ये व्यवसाय धीरे धीरे फल फूल रहा है, तो इस तरह की एजेंसियां भी बढ़ रही हैं और नेताओं को इनकी
जरूरत भी है। और यही वजह है कि अब चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे नेता अपने स्तर पर भी ये सर्वे कराते हैं, चुनाव के पहले भी, चुनाव होने के बाद भी, और ये देखते हैं कि कौन से मुद्दे असर करेंगे। धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि तकनीक या जो मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, चूंकि मीडिया के पास भी दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो बहुत सारे मीडिया ग्रुप भी इसमें शामिल हैं जो सर्वे कराते हैं, और मीडिया ग्रुप की न्यूज़ देखकर, दिन भर के उनके कार्यक्रम देखकर बहुत आसानी से भी सामान्य दर्शक समझ जाता है कि इनका झुकाव किसकी ओर है, किस विचारधारा, किस पार्टी, किसके साथ दिखाई देते हैं। इसीलिए बहुत बार मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से भी नवाजा जा रहा है, जो कि मीडिया की गिरते स्तर या विश्वसनीयता को लेकर बातचीत है। पर चूंकि ये सर्वे आया है तो देखेंगे कि ये सर्वे किस तरह से रंग लाता, सच कितना होता है, और जो कंपनियां हैं जो जिन्होंने कैंडिडेट बदलवाई, जिन्होंने विधायक के टिकट कटवाए या विधायक को टिकट दिलाई, तो वो उनका असर कितना होता है, और ज़मीनी कार्यकर्ता क्या धीरे धीरे उनकी उपयोगिता कम होगी, ये भी हमको आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिलेगा। नमस्कार।